श्री राग महला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 46वें अंग पे ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। अपने गुरु पे भरोसा कैसा हो, अपने गुरु पे कितना यकीन हो, अपना गुरु कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। गुरु महाराज की कह लो कि बेअंत गुण, बेअंत विशेषताएँ गुरु महाराज इस शब्द के अंदर हमें समझाएंगे। आओ प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए। महाराज कहते हैं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को मिलके श्री गुरु रामदास जी महाराज, जो कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के गुरु हैं, उनसे मिलके सब दुख गया। मेरा सारा दुख तकलीफ़, दुख केवल शरीर का या मन का नहीं साथ संगत जी, दुख आने जाने का, बार बार जन्म लेने का, जूनियों में आने जाने का, लोक का दुख परलोक का दुख सब चला गया। हर सुख वसिया मन आए। महाराज कहते हैं हरि पूरी परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा वो सुख वसिया मन आए, मेरे मन में वो आके बसा है। अंतर जोत प्रगासिया, एकस स्यो लिव लाए। साथ संगत जी एक चीज़ समझने की कोई ज़रूरत है यहाँ पे। जब हम कह रहे हैं ना कि हर हरि मन में आके बस गया या परमात्मा मन में आ गया, परमात्मा के साथ एक में एक हो गए, इसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि बस हम 24 घंटे उसके शुक्राने में हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक वस्तु में उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक जगह पे उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक इंसान में उसको देखने की कोशिश। ऐसा आभास जाप करते 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 मन निर्मल होता 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 निर्मल होता, साफ़ होता होता साफ़ हो जाता है। ये है मीनिंग कि हरि जो है मन में आके बसा। अब ऐसा हम लोग कभी सोचते हैं कि यार कोई ऐसा चमक हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाएगा, ये तो भगवान को ही पता है क्या होगा, किसके साथ होता है, जब जिसके साथ होता है उसी को पता है। पर एक नॉर्मल इंसान के समझने के लिए इसका मीनिंग यही है कि हम जितना ज़्यादा जाप करते जाएंगे उतना हम परमेश्वर के नज़दीक ही होंगे, उससे दूर नहीं होंगे। अब कभी कभार जाप इंसान किसी ना किसी इच्छा को रख के करता है कि भैया मेरा बच्चा हो जाए, मेरी गाड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, तो पहले परमेश्वर उसकी वो इच्छा पूरी करता है। और अगर वो उसके बाद भी जाप करता रहे तो फिर उसको परमार्थ का सुख देता है। पहले पदार्थ का सुख, फिर परमार्थ का सुख। लेकिन कई लोग जाप करके अगर वस्तु मिल गई, बीवी मिल गई, बच्चा मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो भूल जाते हैं परमात्मा को, फिर वो सिर्फ पदार्थ तक ही रह जाते हैं। यहाँ पे महाराज जो बात कर रहे हैं ना, अंतर ज्योत प्रगासिया, अंदर जो है परमेश्वर की ज्योत प्रकाश हो गई। एकस स्यो लिव लाए, जब मैंने एक परिपूर्ण परमात्मा के साथ लिव लगाई। मिल साधु मुख उजला, पूरब लिखिया पाए। साधु महात्मा के साथ मिलने के साथ जो है मेरा मुख उज्जल हो गया, मेरे मुख पे लाली आ गई, मेरे मन के अंदर नाम की रोशनी आ गई। मुझे अभी कोई चिढ़ा नहीं सकता, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता, भले कोई जितनी मर्जी गाली गलौज करे, जो मर्जी करे, लेकिन क्योंकि मुझे साधु महात्मा की संगत मिल गई। वो कैसे मिली? क्योंकि पूरब लिखिया पाए, क्योंकि मेरी पुराने कर्मों में लिखी हुई थी साधु महात्मा की संगति। सीढ़ियाँ ना साध संगत जी, पूरब कर्म में लिखा होगा तो साधु महात्मा, कोई महापुरुष, कोई बली गुरसिख प्यारा मिल जाएगा। वो गुरबाणी से जोड़ेगा, गुरु से जोड़ेगा, गुरु से जोड़ेगा, गुरु परमात्मा से जोड़ेगा, और फिर इंसान जो है वो परमात्मा से एकमिक हो जाएगा। तो आप समझिए ये एक पूरी लाइन है, एक पूरा का पूरा कह लो कि सर्कल है। तो यहाँ पे महाराज ये कृपा करके बता रहे हैं, गुण गोविंद नित गावणे, निर्मल साचै नाए। महाराज कहते हैं गुण गोविंद नित गावणे, दिन रात सुबह शाम गोविंद के गुण गाने हैं। क्यों गाने हैं गोविंद के गुण? निर्मल साचै नाए। क्यों गाने हैं?
क्योंकि गोविंद के गुणों के अंदर ही परमात्मा का नाम छुपा है, उसके गुणों में ही उसका नाम है। निर्मल साचै नाय, उसके नाम के साथ ही हमारा जो मन है वो निर्मल होना है। हमारा मन जो है वो कालिक जो हमारे मन में लगी हुई है वो उसके नाम से, उसके गुणों से ही दूर होगी। मेरे मन गुर शब्दी सुख होए। देखो फिर गुरु महाराज की जो है वडियाई कर रहे हैं कि गुरु के शब्द में सुख छुपा हुआ है। साथ संगत जी, कल शाम को एक परिवार के साथ बात हो रही थी, तो थोड़े दुखी हैं, अपने शरीर के रोग को लेके दुखी हैं। तो उनको यही समझाया कि गुरु महाराज की गुरबाणी के अंदर सारे सुख हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि कब कौन सी दवाई खानी है। डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको अपना रोग बताएंगे तो डॉक्टर उसी रोग की दवाई देगा। यहाँ पे हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर इतना बड़ा खजाना है, लेकिन हमारी परेशानी के लिए हम कौन सी गुरबाणी का जाप करें। अभी गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज को क्या ज़रूरत पड़ गई इतना 1430 अंग के अंदर गुरबाणी लिखी गए उच्चारण करी गई। कोई कारण होगा ना साथ संगत जी। इतने तरीके के दुख तकलीफ़ हैं, इतनी तरीके के लोगों के अंदर चिंताएं हैं। गुरु महाराज ने हर एक शब्द के अंदर कुछ ना कुछ कृपा जो है वो छुपाई हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में पहले 9 गुरुओं ने अपनी गुरबाणी जो है वो अंकित की, लेकिन फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आके इतना गुरबाणी का खजाना और दे दिया। क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि महाराज को पता है कि जब मेरे सिख को दुख होगा तो इस पर्टिकुलर दुख के लिए उसको ये दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बाहर कहीं ढूंढने जाना ना पड़े, उसको जो भी है गुरबाणी के अंदर से ही मिल जाए। पर ये ज्ञान हम लोगों के पास ना होने की वजह से कि कब कौन सी गुरबाणी का जाप कैसे किया जाए ताकि हमें सही फ़ायदा मिले। पेट ख़राब है, लूज़ मोशन लगे हैं और पैरासीटामोल लिए जाएंगे तो फिर लूज़ मोशन तो नहीं रुकेंगे साथ संगत जी, ये तो हमें भी पता है। अब यही चीज़ यहाँ फॉलो होती है कि अगर बच्चे की ज़रूरत है तो गुरु महाराज को अगर हम गुरबाणी का जाप करके बेनती कर रहे हैं, जिस गुरबाणी से मान लो कि हमारा काम क्रोध लोभ दूर होता है। अभी गुरबाणी में पंक्ति आती है, काम क्रोध और लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। ये सुखमनी साहिब के अंदर पंक्ति आती है। अब एक इंसान कह रहा है कि महाराज मुझे बच्चा चाहिए। अब बच्चा है तो बच्चा तो एक क्रिया की वजह से ही होगा। अब वो बच्चा चाहिए तो हम ये पंक्ति का जाप कर रहे हैं, काम क्रोध और लोभ मोह की महाराज मेरा काम और क्रोध मिटा दो। तो फिर अगर काम महाराज ने मिटा दिया तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा? फिजिकली साइंटिफिकली बच्चा कैसे पैदा होगा? साथ संगत जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका मतलब यही नहीं कि गुरबाणी पे कोई किसी टाइप की गुरबाणी के अंदर कोई शक्ति कम है या ऐसा कुछ भी नहीं है। पर गुरु महाराज ने हमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरबाणी में दिया है। जितना ज़्यादा हम पढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम संगत करते जाएंगे, गुरुमुख प्यारों की संगत करेंगे, संतों महापुरुषों की संगत करेंगे, पुरानी साखियों में से ये मिलता चला जाता है कि इस बीमारी के लिए महाराज ने ये दवाई दी, इस बीमारी के लिए महाराज ने ये शब्द दिया, इस इच्छा को पूरी करने के लिए महाराज ने ये शब्द दिया, इस इच्छा को पूरी करने के लिए महाराज ने ये पंक्ति उच्चारण की। तो साथ संगत जी वो फिर करते करते जो है हमारी डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से गुरु महाराज हमें डिफरेंट गुरबाणी की दवाई देते चले जाते हैं और हमारा जो है लोक और परलोक वो सुखी और सुहेला होता चला जाता है। तो यहाँ पे यही महाराज कह रहे हैं कि निर्मल साचै नाय, नाम जपते जपते हमारा मन की जो कालक है वो दूर होती चली जाती है। मेरे मन गुर शब्दी सुख होए, सारा का सारा सुख जो है वो गुरु महाराज के शब्द में है। एक तो है कि हम निष्काम भावना से गुरबाणी पढ़ी जाएं, भले ही कैंसर है, भले ही एड्स है, भले ही लात टूट गई, पैर टूट गई, आँख फूट गई, एक्सीडेंट हो गया, जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी ऊंची अवस्था हो किसी की तब पता लगे ना साथ संगत जी। या तो इतनी ऊंची अवस्था किसी की हो तब तो समझ भी आता है, पर इतनी ऊंची अवस्था होने के लिए वो अभ्यास, वो नाम जाप, वो गुरबाणी का जाप, वो साधु महात्माओं की संगत, वो सेवा भावना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की फिर तो बात बनती है। गुरपुरे की चाकरी
बिरथा जाए ना कोय। महाराज कहते हैं पूरे गुरु की जो चाकरी है ना, पूरे गुरु की जो सेवा है, वो कभी भी बिरथा नहीं जाती, वो कभी भी खाली नहीं जाती। तो भले ही आप चौर साहिब की सेवा कर रहे हैं, या भले ही जोड़ों की संगत की सेवा कर रहे हैं, भले ही आप गुरु महाराज के रुमालों की सेवा कर रहे हैं, भले ही आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाएगी। रहाओ विश्राम देते हैं। मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि हमने पूरे गुरु की सेवा की तो हमारी भी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई, हमें नाम का खजाना मिल गया। हमें दूसरे किसी खजाने की ज़रूरत नहीं है, हमें नाम रूपी हीरे मोती मिल चुके हैं। अंतर जामी सदा संग, कर्ण हार पशान। महाराज कहते हैं अंतर्यामी हमारे हमेशा अंग संग है। हमें पता लग गया है कि वो कर्ण हार जो है, वो कर्ता पुरख जो है, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारे हमेशा अंग संग है। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान। महाराज कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से मुख उजला, हमारा जो ये दोबारा पंक्ति रिपीट हो रही है साध संगत जी, पहले भी महाराज ने कहा है मुख उजला, यहाँ भी महाराज कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से मेरा जो मुख है ना, वो उज्जवल है, वो बहुत ज़्यादा कह लो कि चमक रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पास जप है, एक मेरे पास नाम है, और एक मेरे पास स्नान है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 4 आइटम आ गई हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं ये 4 चीज़ें साथ संग जी अपने जीवन में अगर हम ले आए ना, तो समझ लो कि पूरी की पूरी सिक्खी के जो है हम गुणों को समझ सकते हैं। पहला है जप, नाम का जाप, जप नाम, ठीक है। दूसरा हो गया दान, दान मतलब कह लो कि दसवंध निकालना, सेवा करनी। और तीसरा है स्नान, जो स्नान शरीर का और वो स्नान मन का। सुबह शाम रात दिन जो है हमारा बिल्कुल पवित्र हो जाता है जब अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं, बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चे शरीर से, सारी नींद खोल के परमेश्वर के गुण गाने के लिए चौकड़ा मार के बैठ जाते हैं। ये साथ संगत जी नाम दान स्नान, ये 3 चीज़ों से जो है हमारी ज़िंदगी सारा दिन ऊपर नीचे चलती रहती है। काम क्रोध लोभ बिनसया, तजया सब अभिमान। देखो पूरे गुरु ने कृपा कर दी, नाम भी दिया, दान भी दिया, स्नान भी दिया, मुख को भी उज्जवल किया, और फिर काम क्रोध लोभ ले लिया, वो त्याग दिया, वो ख़त्म कर दिया, और अभिमान को भी ख़त्म कर दिया। तज्या सब अभिमान, सारा अभिमान जो था वो निकाल दिया, अहंकार निकाल दिया। पाया लाहा लाभ नाम, पूरन होए काम। महाराज कह रहे हैं कि पाया लाहा लाभ नाम, जो दिया क्या मिला, सबसे ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल मिला काम, वो मिला नाम का। लाहा लाभ नाम, लाभ होता प्रॉफिट, और नाम वाला प्रॉफिट मिला। पूरन होए काम, महाराज कहते हैं सारे के सारे काम पूरे हो गए। साथ संगत जी ऐसा होता है, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि काम जो है ना, मतलब जो हमारे क्रिया है, जो हमारे कह लो यहाँ आना वहाँ जाना, इससे बात करना उससे ये सब महाराज मिटाई देते, इच्छा ही ख़त्म कर देते हैं मन के अंदर से। महाराज वो इच्छा ही नहीं रहन देते। तो फिर जब इच्छा ही नहीं रहती तो महाराज कहते मेरे सारे काम पूरे हो गए। अब कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, लगे ही रहे रिश्तेदारों के आस पास। पर एक समय ऐसा आ जाता है, महाराज कहते हैं सबसे नाता वाता तोड़ के बस नाम के साथ नाता जोड़ो, फिर बात ही ख़त्म हो जाती। भैया कोई आया कोई गया, कोई जिया कोई मरा, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कर कृपा प्रभु मेलिया, दिया अपना नाम। महाराज कहते हैं गुरु महाराज ने अपना नाम दे दिया, अपना नाम दे के प्रभु से मिलवा दिया। आवन जाना रह गया, आप हुआ मेहरबान। आवन जाना जैसे आपको बताया ना साध संगत जी की गुरु महाराज कृपा करके ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं, गुरबाणी के अंदर से ऐसा ऐसा जाप दे देते हैं जिससे ये समझ लो कि जो आना जाना, जो जूनी में आ गए चले गए, ये सब ख़त्म कर देते हैं।
मेहरबान होके ख़त्म। मेहरबान का मतलब किसी के ऊपर दया करनी, दयावान होके ख़त्म कर देते हैं ये सब कुछ आने जाने का चक्कर। सच महल घर पाया, गुर का शब्द पशान। महाराज कहते मन के अंदर ही, अपने मन के अंदर ही गुर के शब्द को पहचान लिया है, और घर जो है, महल जो है, अंदर ही परमेश्वर प्रगट हो रहा है। भगत जना को राखदा, अपनी कृपा तार। महाराज कहते हैं अपने भक्तों की हमेशा राखी करता है, अपनी कृपा करके उनको बचा के रखता है। साथ संगत जी, परमेश्वर बचाता तो सबको है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? बाकी लोग जो भक्ति नहीं करते ना, जब वो बच जाते हैं तो वो अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने किया, मैंने दुकान चलाई, मैंने पैसे बनाए, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की, मेरा बच्चा बड़ा सुंदर है। ये भगत लोग जो हैं वो सब कुछ उसके ऊपर करते हैं, उसने चलाई दुकान, उसने बच्चा दिया। ऐसे ही साथ संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की एक बात है। एक महाराज का सिख, बहुत ही प्यारा सिख, नितनेमी सिख, मूल मंत्र का जाप करने वाला सिख, हस्बैंड वाइफ दो, घर में बच्चा नहीं था। वाइफ जो थी वो किसी पीर को मानती थी, और वो जो पीर था वो बच्चे देता था। वो लोग होते हैं जो जादू टोना करके कुछ ना कुछ करके करते रहते हैं काम। तो वाइफ जाती थी पीर के पास, और गुरु ये सिख जाता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। कुछ समय बाद वाइफ प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद क्या हुआ, जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए। अब जब बच्चे हो गए तो जाहिर सी बात है घर में खुशी आती है। सिख ये माने कि बच्चे जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिए, और वाइफ बोले कि नहीं भाई, ये तो बच्चे जो हैं वो लाला वाले पीर ने देते। लाला वाले पीर मतलब जो बच्चे देने वाला पीर है। तो सिख कहता कि देख, ऐसा है कि अगर तेरे को ये लगता है कि ये बच्चे लाला वाले पीर ने देते या ये पीर जी ने दिए हैं, तो हमें तो ये बच्चे चाहिए नहीं, मैंने ऐसे बच्चे लेने ही नहीं। अगर तेरा ये भरोसा है ना कि ये बच्चे जो हैं उसने दिए हैं, तो मैंने लेने ही नहीं। वो क्या करता है, सिख जो है साथ संगत जी जाता है और दोनों बच्चों को नदी में फेंकाता है जाके। कहता मुझे चाहिए ही नहीं। बड़ी गुस्से में आती है, इतने टाइम बाद बच्चे हुए, तूने बच्चों को मार दिया। बड़ा गुस्सा है, लाल होके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में आ जाती है। दरबार सजा होता है, और गुरु महाराज अपने हस्बैंड को लेके हाथ पकड़ के, चल तू, मैं बताती हूँ तेरे को, तूने ये किया, तूने बच्चे मार दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में आती है। महाराज अपने तख्त पे सजे हुए हैं। महाराज ने एक कंबली जो है, एक शॉल जो है वो ओढ़ी हुई है, अपने आप को कह लो कि शॉल में लपेटा हुआ है। और महाराज के पास आके बड़ा ऊंचाई से बोलती है, क्या आपका सिख है, इतनी देर बाद बच्चे हुए, लाला वाले पीर की मैंने इतनी तपस्या की, उन्होंने मुझे 2 बच्चे दिए, दोनों बेटे हुए, और ये आपके सिख ने दोनों को दोनों जाके फेंक दिए नदी में। क्या आप इसको सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरा इतना नुकसान कर दिया, वो कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने सिख की तरफ देखते हैं। महाराज पूछते हैं, अभी सच कहती है, अभी ये सही कह रही है कि भाई तूने बच्चों को फेंका? तो वो कहता, महाराज ये कहती है कि बच्चे पीर ने दिए हैं, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि नहीं, बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी आप जी ने दिए हैं, और कोई बच्चा दे ही नहीं सकता हमें। पर क्योंकि इसको मेरी बात पे भरोसा नहीं, तो मैंने भी बोला कि भी अगर तेरे को ये लगता है कि बच्चे पीर ने दिए हैं, तो मुझे वो बच्चे चाहिए नहीं। मुझे वो बच्चे चाहिए जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देंगे, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिए हों। महाराज कहते हैं, ऐसी बात है? हाँ जी महाराज, ऐसी बात है। पूरा भरोसा है कि वो बच्चे अगर आपने दिए तो मैं रखने को तैयार हूँ, नहीं तो मैंने नहीं रखने। मर गए तो मर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराज कहते हैं, अरे ऐसे मत बोलो, आपस का तुम मन मुटाव दूर करो। और महाराज अपने दोनों हाथों से अपनी जो है शॉल अपने कंधों से उतारते हैं, और महाराज के एक हाथ में एक बच्चा, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा, गीले कपड़ों के साथ महाराज जो हैं दोनों बच्चों को लेके बैठे होते हैं। और दोनों मियाँ बीवी रोते रोते गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में गिर के शुक्राने करते हैं। कहते हैं, महाराज आपका शुक्राना, आपने ये बच्चे दिए हैं, आपने ये बच्चे बचा लिए। तो साथ संगत जी, भगत लोग जो है ना, वो तभी भगत कहलाते हैं क्योंकि उनका भरोसा अटूट होता है, उनका भरोसा अंधा होता है परमेश्वर के ऊपर, और फिर वो अपनी कृपा से परमेश्वर उनको बचा भी लेते हैं। जैसे इस केस में रख लिया, हालत पलत मुख उजले,
साचे के गुण सार। महाराज कहते हैं हलत और पलत। हलत होता है ये वाला जहान और पलत होता है आगे वाला जहान, अगले जन्म, अगला समा। हर एक जगह उज्जवल मुख होता है साध संगत जी साचे के गुण सार, क्योंकि वो गुणों का सार, परमेश्वर के गुणों का सार मन में बसा हुआ है। उसकी वजह से मुख जो है हमेशा उज्जवल रहता है। 8 पहर गुण सार दे, रत्ते रंग अपार। महाराज कहते हैं कि 8 पहर गुण सार दे, वो गुणों का ही वर्णन करते रहते हैं, गुणों के अंदर ही डुबकी लगा के रखते हैं। बात बात में परमेश्वर की बात करेंगे, बात बात में गुणों की बात करेंगे, बात बात में साधु महापुरुषों की बात करेंगे। उनके मन के अंदर और कोई बात आती ही नहीं है। क्यों? रत्ते रंग अपार। एक तो होता है ना साध संगत जी फीका रंग, लगाया पानी लगाया उतर गया, लेकिन एक होता है रंग अपार जो कभी उतरता ही नहीं है। रत्ते रंग, उसका रंग अपार जिसका कोई पार नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। वो इतना ज़बरदस्त रंग लग जाता है जिसको कोई उतार नहीं सकता। जितना मर्जी तंग कर लो लेकिन वो रंग उतरता नहीं है। पार ब्रह्म सुख सागरो, नानक सद बलिहार। महाराज कहते हैं पार ब्रह्म जो है ना, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, वो सुख का सागर है साध संगत जी। जौन सी बूंद उसमें से उठा लेंगे वो सुख से भरी हुई होगी। वो सुख का सागर है। कहना आसान है, पर जब हम कभी बीच में जाते हैं देखते हैं चारों ही तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। ऐसे ही पार ब्रह्म है, चारों ही तरफ सुख ही सुख, सुख ही सुख। इमेजिन करिए अपने आप को, अपनी आंखें बंद करके एक बार अपने आप को बीच पे ले जाइए और बीच पे ले जाके चारों तरफ बस पानी ही पानी। अब देखिए, महसूस कीजिए कि ये पानी की जगह परमेश्वर के सुख ही सुख हैं, सुख ही सुख हैं। जौन सा सुख आप चाहते हो उसमें से ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि वो बलिहार है। महाराज उसके ऊपर कुर्बान जाते हैं। ऐसे सुखों के ओशन के ऊपर महाराज कुर्बान जाते हैं। तो बड़े प्यार से गुरु महाराज ने हमें समझाने की कोशिश की है कि पूरे गुरु पे हमारा भरोसा पूरा होना चाहिए साध संगत जी, अधूरा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ 46वें अंग का पहला शब्द यहाँ पे संपूर्ण होता है।